स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आज आपको बधाई देना चाहूँगी कि आज अपनी पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और इसका पता मुझे ना कमेंट सेक्शन से लगता है। इट रियली मोटिवेट्स मी कि आप कितनी कोशिश कर रहे हो पढ़ने की। अच्छा बच्चों, कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आता ना तो आप वीडियो को दोबारा चला के दीजिए। हम किसी चीज़ को एक बार दो बार सुनते हैं तो वो टॉपिक अच्छे से हमें क्लियर हो जाता है। In this section, we'll talk about the polynomial and the classification of polynomials. For that, let us understand what is the coefficient. Every term of a polynomial has a coefficient. जैसे यहाँ पर आपके पास polynomial है, इसके coefficients को हम डिस्कस करेंगे। ये polynomial हमने यहाँ लिख दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ 1। एक्स क्यूब के साथ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब क्या होता है? 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो सेम नंबर रहता है ना। तो ये जो तुम्हारा है एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट होगा 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -7। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? -7। इसी तरीके से जो लास्ट नंबर हमारा रह गया 3, ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है? -3 इंटू x0। हमने पिछले वीडियोस में देखा है ना, x0 क्या होता है? 1। तो ये हमारा फुल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको मिलाने से हमारे पॉलिनोमियल्स बने। एंड हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे कोफिशिएंट्स को। तो एक आपको अच्छे से पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो आपको समझनी है कि व्हाट इज़ द डिग्री। डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल देखना, उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो उसको नोटिस करना, वही उसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल है 2x क्यूब 2x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 7। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है? x के ऊपर, यहाँ है 2x9। जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो गई? 9। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 9। एक चीज़ और आपको याद रखनी चाहिए कि डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 इज़ अ पॉलिनोमियल। 2 इज़ अ पॉलिनोमियल, अब इसकी डिग्री क्या होगी? इट इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, 2 इज़ नॉट ज़ीरो, तो इसकी डिग्री होगी ऑलवेज 0, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो वेरिएबल पे क्या पावर है? 0 पावर है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री होगी 0। लेकिन 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। इस पे बात करें हम, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि 0 की डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, हम ये भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 2, 0 इंटू एक्स टू द पावर 3। कितने ही पावर बना लो, ये हमेशा 0 आएगा। तो हमने क्या बोला था? डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर हो, तो इसकी पावर तो कितनी ही की जा सकती है, और पावर आप नेक्स्ट इंक्रीज कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज वन हायर नंबर टू इट। ओके, सो इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। ओके, गॉट इट। सो हमने दो चीज़ें देखी, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमने देखा डिग्री जो हाईएस्ट पावर है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन हिंदी। ये वही चीज़ है बच्चों जो अभी अभी इंग्लिश मीडियम में करा। पॉलिनोमियल को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ये बहुपद है। बहुपद में गुणांक, ये हिंदी का वर्ड इसका ज़्यादा बेटर है। गुणांक का मतलब क्या है? गुणा दो शब्दों से बना है, गुणांक, गुना प्लस अंक, गुना और अंक। जो अंक गुना हो रहा है, जैसे इस वेरिएबल के, ये पॉलिनोमियल आपने लिया, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो अंक गुना हो रहा है उसके साथ, वो उसका गुणांक होता है। इसके साथ क्या गुना हो रहा है? 1, तो इसका गुणांक 1 हो गया। इसके साथ क्या गुना हो रहा है? 5। एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना हो रहा है? 5, तो ये इसका गुणांक हो गया। एक्स के साथ क्या गुना हो रहा है? 7, तो ये इसका गुणांक हो गया। और जो 3 है, इसकी क्या होगी गुणांक? इसकी गुणांक होगी 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक कांस्टेंट टर्म है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 क्या होता है? इक्वल टू 1। सो इट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट नंबर। ये एक अचर संख्या है ना।
हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल को जब डिफाइन किया था लास्ट वर्कशीट में कि चर अचर संख्याओं को मिलाकर हमारे बीजीय व्यंजक बनते हैं और उनके ही कॉम्बिनेशन से हमारा बहुपद बनता है। बहुपद की सबसे बड़ी घात वो होती है जो किसी भी बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात हो, सबसे बड़ी पावर हो किसी भी अचर संख्या पर, किसी भी चर संख्या पर। यहाँ पे चर क्या है, x है, और इसमें अचर संख्या क्या है, 7। तो x के ऊपर सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2x की पावर 9। तो उसका घातांक हो गया 9। ये इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। इसको हम बोलेंगे इसका घातांक 9 है। ओके। और जब भी कभी हम ऐसा नंबर लें बहुपद की घात, हमेशा अगर हमारे पास कोई अचर संख्या हो, जैसे कोई नंबर ऐसे ही 7 है सपोज, ये बोलेंगे इसकी डिग्री क्या है, इसकी घात क्या है, तो इसकी डिग्री होगी 0। ठीक है, ये हमने कैसे बताया, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे चर संख्या के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, चर संख्या के ऊपर सबसे बड़ा घातांक 0 है। और शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। अभी पीछे हमने इंग्लिश सेक्शन में देखा कि हम 0 के साथ उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। तो 2 चीज़ें अच्छे से माइंड में आ गई, कोफिशिएंट यानी गुणांक, घात और डिग्री। ओके, अब हम करेंगे इनका क्लासिफिकेशन, बहुपदों का क्लासिफिकेशन। अगर किसी बहुपद में एक ही टर्म हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 5x, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है -9y², तो सब के सब नंबर के बीच में कॉमा है, ये एक ही पद है, तो हम इसको बोलेंगे एक पद, एक पदी, एक पदी। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में देखिए सब में 2 पद है, x+2, y10+1, x³ - x, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल या द्विपद। इसी तरीके से 3 पद वाला है ये x² + 2x + 4 t⁴ + t + 3, 3 पद है तो उसको ट्राइनोमियल या त्रिपद कहेंगे। इसी प्रकार ये क्लासिफिकेशन था पदों के आधार पर, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर हम घात के आधार पे करें यानी डिग्री के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन करना चाहें तो किस तरीके से होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, अगर किसी बहुपद की डिग्री 1 है तो हम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे x पे पावर क्या है, 1, आपने ऐसे लिखा है ना, तो x के ऊपर क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स इट इज़ 1। तो ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार अगर पावर 2 हो, जैसे x², यहाँ पे x² हाईएस्ट पावर हमें देखनी होती है, तो ये होगा द्विघात बहुपद। यहाँ पर देखिए ये है x की पावर 3 सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे y की पावर 3 सबसे बड़ी वाली घात है, तो उसको हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इसी चीज़ को हम एक बार इंग्लिश में फर्क से देख लेते हैं कि ये देखो, इसको मोनोमियल बोलते हैं बिकॉज देर इज़ ओनली 1 टर्म, इसको बाइनोमियल बोलते हैं बिकॉज देर आर 2 टर्म्स, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल बिकॉज देर आर 3 टर्म्स। हियर इट हैज़ डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री आपको लिखनी है। इस पॉलिनोमियल के अंदर देखिए हमने क्या बोला था, जो मैक्सिमम पावर होती है, सबसे बड़ी पावर, वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 6, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4, और इसकी डिग्री क्या होगी, जहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो इसकी डिग्री हो गई 0। इसी प्रकार बहुपद की घात बतानी, सेम चीज़ है, सबसे बड़ा ये हो गया तो इसकी घात हो गई 6, इसकी घात हो गई 4, ये सबसे बड़ी संख्या है, और इसकी हो गई 2। ये सबको समझ आ गया होगा ना, डिग्री हिंदी में इसको बोलते हैं घात। नेक्स्ट, x² का गुणांक लिखिए, गुणांक यानी कोफिशिएंट, हमें कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है, सिर्फ x² का लिखना है, सबका नहीं लिखना। अभी जो पीछे हमने डिफाइन किया था सबके लिए डिफाइन किया था, तो यहाँ पे सिर्फ आप x² को देखोगे, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1, तो ये उसका गुणांक हो गया। यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √2 उसका गुणांक हो गया। यहाँ पर x² के साथ हाँ यहाँ गलती हो गई, देखो हमें क्या देखना है, x² देखना है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x का देख दिया, तो ये हो गई ना गलती। हमारा यहाँ फाइंड फोकस में होना चाहिए, x² तो कहीं है ही नहीं, इसलिए हो गया 0। हमें यहाँ पे x² का गुणांक देखना है बच्चों, और ये मैंने किसका लिख दिया था, x का लिख दिया था, गलती कर दी थी ना। इवन टीचर्स कैन डू मिस्टेक्स। यहाँ पर x² का देखिए, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, तो ये आपका आ गया 4। ओके, गुणांक। इसी तरीके से यहाँ करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये x है, ये नहीं है, तो हमारे x² वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा
0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट या गुणांक होता है। अब यहाँ पर हमें करना है निम्नलिखित बहुपदों में से एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, एकपद, द्विपद, त्रिपद यानी नंबर ऑफ टर्म से निकालोगे कितने पद हैं, और रैखिक द्विघाती और त्रिघाती हम निकालते हैं उसकी पावर से, उसकी घात से कितनी घात है। हमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का क्लासिफिकेशन करना होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, और ये क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, ठीक है। तो अब मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख दिया है, मोनोमियल को हिंदी में बोलते हैं एक पद, बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपद और ट्राइनोमियल को बोलते हैं त्रिपद। तो मैं इसको 1 बोल दूंगी। मोनो का मतलब ऐसे भी 1 होता है, तो 1 का मतलब मोनोमियल या एक पदी। बाइनोमियल का मतलब, बाइनोमियल को हम 2 से दिखाएंगे, बाइनोमियल और द्विपद के लिए 2 नंबर रखेंगे, और ट्राई का मतलब 3 होता है या 3, तो इसको 3 रखेंगे। ओके, पहला नंबर देखते हैं। दोनों जगह बच्चों ये ऊपर वाली हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, नीचे इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। तो आप देख रहे हो कि दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर हम ये लेते हैं y³ + y, यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स होने से क्या हुआ, बाइनोमियल या द्विपद, तो हम इसको लिख देंगे 2। इसमें कितनी टर्म्स है, 2x² + 3x - 1, 3 टर्म्स है। ट्राइनोमियल या त्रिपद, तो 3। इसमें कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा मोनोमियल या एक पद। इसमें कितनी है, एक पद है, तो इसको हम बोलेंगे 1, मोनोमियल या एक पद। y + 1 में 2 है, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल या द्विपद। ये तुम्हारी 2 टर्म्स है, 1, 2, तो ये हो जाएगी 2 टर्म्स, यानी कि बाइनोमियल या द्विपद। इसमें 1, 2, 3, 4, तो ना तो ये मोनोमियल है, एक पद नहीं है, 2 पद नहीं है, 3 पद नहीं, ज़्यादा है, तो हम इसको पॉलिनोमियल बोल देंगे, पॉलिनोमियल या बहुपद, पॉलिनोमियल या बहुपद। इट इज़ मोर देन 3, इसके अंदर 2 टर्म्स है, तो हम इसको बोल देंगे बाइनोमियल या द्विपद। इसको 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल या द्विपद। इसको हम बोलेंगे 4x को बोलेंगे एक पद है इसके अंदर, तो मोनोमियल या एक पद। तो ये जो नीचे हमने क्लासिफिकेशन किया ये ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, उसके पदों के आधार पे किया। इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये रह गया है कि आपको ये भी बताना है कि ये क्या है, रैखिक बहुपद है या द्विघाती है या त्रिघाती है, यानी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो अब हमें डिग्री पे अटेंशन रखना होगा, ठीक है। करें तो इसके लिए हम फिर से इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए लिख लेते हैं। अगर हमारा रैखिक होता है, रैखिक, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर। बेटे मैथ्स के साथ आपकी इंग्लिश की क्लास भी हो जाती है, इंग्लिश हिंदी, है ना। द्विघाती, द्वि यानी संस्कृत में पढ़ते हो ना 2, द्विघाती, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ओके। और त्रिघाती, त्रि यानी 3, संस्कृत में हम पढ़ते हैं 3 डिग्री वाला, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है। तो रैखिक के लिए 1 दिखाओगे, 1 ही होता है इसका मीनिंग। द्विघाती जिसकी 2 डिग्री होती है तो उसको द्विघाती या क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसकी 3 डिग्री होती है उसे त्रिघाती या क्यूबिक बोलेंगे, ओके। चलो पहला देखते हैं। अब हमें किसके बेसिस पे देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ घात, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3, ये नंबर है 3, तो उसकी डिग्री 3 हो गई, 3 डिग्री होगी तो ये क्या हुआ, क्यूबिक या त्रिघाती, तो अभी लिखेंगे क्यूबिक या त्रिघाती, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी डिग्री है 2, तो इसका आंसर क्या होगा, द्विघाती या क्वाड्रेटिक, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये लिखना होगा क्वाड्रेटिक, इंग्लिश वाले बच्चे, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे द्विघाती। यहाँ पर यहाँ पर कितनी पावर है, सबसे बड़ी टर्म 1 है लेकिन पावर है 2, तो ये भी द्विघाती या क्वाड्रेटिक हुआ। यहाँ पर x की पावर क्या है, 3 है, x की पावर 3 है तो ये त्रिघाती या क्यूबिक हुआ। यहाँ पर y पे पावर क्या है, 1, तो ये लीनियर हुआ या रैखिक हुआ। 6th में x पे क्या पावर है, 6th में x पे पावर है 2, x पे 2 पावर है तो द्विघाती या क्वाड्रेटिक हुआ। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर है 3, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, त्रिघाती या क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पर y पे पावर है 2, तो द्विघाती या क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब यहाँ पे z पे पावर क्या है, 1, तो ये हुआ रैखिक या लीनियर। 4x, x पे पावर क्या हुआ, 1, तो रैखिक या लीनियर। इस तरीके से हमने इनको क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर घात, मैक्सिमम पावर ऑन द वेरिएबल, सबसे बड़ी घात किसी चर संख्या के ऊपर बहुपद के अंदर। तो रैखिक और लीनियर के लिए हमने 1 डाला है, जहाँ पे भी रैखिक और लीनियर लिखना है 1 1, जहाँ पे द्विघाती या क्वाड्रेटिक लिखना है वहाँ पे 2 नंबर डाला है हमने आंसर्स में, जहाँ पे भी त्रिघाती या क्यूबिक लिखना है
हमने आंसर में 3 नंबर डाला है। ओके, लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट। लेट अस नो व्हाट वी हैव लर्न। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, राइट रॉन्ग हम करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब की बार मिस्टेक नहीं करनी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -4, लेकिन इसने क्या लिखा है, इज़ 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल इज़ 4, ये गलत है ना, -4 होना चाहिए। सो दिस इज फॉल्स, रॉन्ग, इसके लिए हम रॉन्ग लगाएंगे। आंसर शुड बी -4। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 4x स्क्वायर इज 2। 4x स्क्वायर की डिग्री 2 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो ये राइट है, हम इसको बोलेंगे ट्रू, राइट। ओके, राइट, दिस इज राइट। 2x³ + 1 इज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो ये हो गया रॉन्ग। इसकी डिग्री तो 3 है, इट हैज़ डिग्री 3, है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है ये, है ना, त्रिघाती। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, √5, तो ये इसने सही बात बोली है, एक्स के साथ √5 गुना हो रहा है। एक बार फिर से हिंदी मीडियम में जल्दी से बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, गलत, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो -4 है, इसके साथ -4 गुना हो रहे हैं। यहाँ पर इसकी घात 2 है, एक्स स्क्वायर के एक्स के ऊपर 2 पावर है, घात 2 है, तो राइट है। यहाँ ये रैखिक बहुपद है, गलत, ये तो त्रिघाती है, यहाँ पे 3 डिग्री दे रखी है, तो हम इसको बोलेंगे ये त्रिघाती है, ये रैखिक नहीं है, इट इज़ त्रिघाती, 3 घाती है ये, त्रिघाती। ओके, बहुपद में इसका गुणांक √5 है में, तो ये सही है, इसका गुणांक, एक्स का गुणांक √5 है, उसके साथ √5 गुना हो रहा है। यहाँ पर इस बहुपद, ये एक द्विपद है। अच्छा, 5वां और है बहुपद, बहुपद में 4m + 5n एक द्विपद है, इसमें 2 पद है, 2 टर्म्स है, तो हम इसे बोलेंगे राइट, इसमें 2 पद है, राइट। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए होगा कि इट इज़ बाइनोमियल, तो हम बोलेंगे येस, इट इज़ बाइनोमियल। सो आज के वीडियो में बच्चों आपने ये सीखा पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म्स, उनके पदों के आधार पर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पद, द्विपद, त्रिपद, और 3 से ज़्यादा होगा तो आप उसको बहुपद बोल दोगे या पॉलिनोमियल बोलोगे। फिर आपने दूसरी चीज़ सीखी ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, घात के आधार पर उसको क्लासीफाई किया, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती, और क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघाती। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो वीडियो को 1-2 बार देखोगे, ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।